आइए दोस्तों देखते हैं ईरान इजराइल अमेरिका जंग से जुड़ी आज की 10 बड़ी खबरें। देखिए पहली खबर, पश्चिम एशिया में जंग खत्म करने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ईरान और अमेरिका के बीच वार्तालाप बातचीत आगे बढ़ी है, तो युद्ध विराम सीज फायर पर जल्द ही सहमति बन सकती है। ईरान द्वारा जो नया समझौता रखा गया उसमें 30 दिन का युद्ध विराम और ईरान के द्वारा अस्थायी रूप से परमाणु संवर्धन कार्यक्रम रोकने पर भी सहमति जताई गई है। बदले में अमेरिका द्वारा भी ईरान पर लगाए गए कई प्रतिबंधों में राहत देने जैसी शर्तें शामिल हैं। इस समझौते में टोटल 14 शर्तों का यह समझौता है, अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्तालाप का। तो अब कई सारे एक्सपर्ट्स भी ये मान रहे हैं कि यह टकराव जल्द ही से ही खत्म हो सकता है। इस समझौते की 3 प्रमुख बड़ी बातें आप देख सकते हैं। ईरान अपने परमाणु संवर्धन न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रोक लगाएगा, बदले में अमेरिका प्रतिबंधों में ढील देगा। दूसरा, समझौते के तहत विदेश में फ्रीज हुई ईरान की अरबों डॉलर की संपत्ति को मुक्त किया जाएगा। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, होर्मुद जलड मरु मध्य रूट से व्यापार और शिपिंग पर लगी पाबंदियां धीरे धीरे हटाई जाएगी। तो उम्मीद है दुनिया में शांति कायम देखने को मिल सकती है, हमें। इस बीच देखिए, आज की एक लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आ रही है कि सऊदी अरब ने अमेरिका को अपना एयर स्पेस देने से भी इनकार कर दिया, यानी अमेरिका सऊदी अरब का एयरोस्पेस यूज नहीं कर पाएगा। क्राउन प्रिंस की नाराजगी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी जवाबी कार्यवाही में होर्मुज रूट से जहाजों का रेस्क्यू रोक दिया। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा, अमेरिका ने होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही शुरू करने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया था। हालांकि एक दिन बाद ही ट्रंप ने इसे रोकने का आदेश दे दिया। तब ट्रंप ने यह भी कहा था कि मिल सकती है हमें। इस बीच देखिए, आज की एक लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आ रही है कि सऊदी अरब ने अमेरिका को अपना एयर स्पेस देने से भी इनकार कर दिया, यानी अमेरिका सऊदी अरब का एयरोस्पेस यूज नहीं कर पाएगा। क्राउन प्रिंस की नाराजगी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी जवाबी कार्यवाही में होर्मुज रूट से जहाजों का रेस्क्यू रोक दिया। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा, अमेरिका ने होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही शुरू करने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया था। हालांकि एक दिन बाद ही ट्रंप ने इसे रोकने का आदेश दे दिया। तब ट्रंप ने यह भी कहा था कि हमने पाकिस्तान के कहने पर यह ऑपरेशन रोका है। वहीं इधर देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समर्थकों को भरोसा दिया और कहा कि जल्द ही ईरान का विवाद सुलझ जाएगा। इस बीच आज कुवैत में ड्रोन हमला भी देखने को मिला। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन ने नेतन्याहू का भी यह कहना है कि ईरान पर हम हर स्थिति के लिए तैयार हैं। ट्रंप से हमारी रोजाना बातचीत हो रही है। युद्ध के हालातों के बीच ट्रंप और इजरायली पीएम दोनों के यह बयान देखने को मिले। ट्रंप का यह कहना है कि अगर तेहरान युद्ध खत्म करने के लिए समझौता नहीं करता है तो उसे पहले से कहीं ज्यादा तीव्र बमबारी का सामना करना पड़ेगा। वहीं नेतन्याहू बोले कि ईरान के मुद्दे पर हम हर स्थिति के लिए तैयार हैं। हमारा लक्ष्य है तेहरान के परमाणु कार्यक्रम को समाप्त करना। तो देखा जाए तो ट्रंप ने इस समझौते की बातचीत के बीच ईरान को एक और बड़ी धमकी भी दी। ट्रंप बोले कि या तो हमारी बात मानो, नहीं तो फिर आसमान से बम बरसेंगे। संघर्ष विराम की बातचीत के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को नई चेतावनी देते हुए होर्मुज रूट खोलने के लिए भी नई शर्त रखी है। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान हमारी शर्तें मान लेता है तो जो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी चल रहा है वह खत्म हो जाएगा और होर्मुज जलडमरू मध्य रूट भी सभी के लिए खुल जाएगा। लेकिन अगर ईरान अमेरिका की शर्तों से सहमत नहीं हुआ तो फिर से बमबारी शुरू हो सकती है, जो पहले से भी और ज्यादा और गंभीर हो सकती है। यानी अगर यह बातचीत का समझौता फाइनल नहीं हुआ तो ईरान और अमेरिका के बीच की जंग एक बार फिर से उग्र और भड़काऊ आपको देखने को मिल सकती है। और वहीं होर्मुज स्ट्रेट में तनाव के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान के फैसलों से वैश्विक अर्थव्यवस्था, दुनिया की ग्लोबल इकोनॉमी पर खतरा बढ़ रहा है। ट्रंप का भी कहना है कि हम उन्हें खत्म कर देंगे। शांति वार्तालाप के बीच ट्रंप ने ईरान को नई चेतावनी में कहा कि किसी भी हाल में परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर एक और बड़ी खबर आ रही है कि कनाडा को छोड़कर अलग देश बन सकता है। अल्बर्टा अक्टूबर में वोटिंग होने की संभावना है, क्योंकि यहां अलगाववादियों ने 3 लाख हस्ताक्षर भी जुटाए हैं। ये अभी कनाडा के मानचित्र में ही आता है। ये अल्बर्टा इलाका जो आप देख पा रहे होंगे, तो ये अलग होकर अलग कंट्री बन सकता है। कनाडा का ये पश्चिमी प्रांत है अल्बर्टा। इसको अलग देश बनाने की मांग अब और ज्यादा तेज हो गई है। अलगाववादी यहां समर्थन जुटा रहे हैं और स्वतंत्रता पर जनमत संग्रह रेफरेंडम कराया जा सकता है। और इसमें भी अमेरिका अपना इंटरफेयर कर सकता है, क्योंकि एक्चुअली अमेरिका के बॉर्डर से लगता है। यह अल्बर्टा मानचित्र में आप देख सकते हैं। हालांकि सर्वे में 30% लोग ही इस इलाके को अलग देश बनाने के पक्ष में हैं। एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कनाडा से अल्बर्टा अलग होना ही क्यों चाहता है। तो पिछले कई सालों से यह मांग लगातार उठ रही है। सबसे बड़ा कारण आर्थिक है। अल्बर्टा तेल और गैस से भरपूर राज्य है। यहाँ कनाडा के कुल तेल उत्पादन का लगभग 84% हिस्सा निकलता है। तो यहाँ के लोगों को लगता है कि वे ज्यादा कमाते हैं, लेकिन फायदा बाकी कनाडा को मिलता है।